तो यार शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड कल ही रिलीज कर दिया गया एंड एज ऑलवेज किसी भी एमसीयू शो की तरह इसमें भी बहुत सारे छोटे मोटे रेफरेंसेस एंड हिडन डिटेल्स थे। तो आज हम लोग उसी को चुन चुन कर निकालेंगे, इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। एपिसोड के फर्स्ट शॉट में ही जेनिफर वॉल्टर्स कोर्ट के सामने देने वाली स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लेफ्ट में उसके पीछे उसकी लॉ डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से और राइट में तो यार बहुत कुछ है। सबसे पहले तो कई सारे यूसीएलए मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के मर्च है। यहाँ कॉफी मग है, यहाँ पे भी कॉफी मग है, यहाँ पीछे मोस्टली एक टी शर्ट या फ्लैग है और फिर यहाँ जो बियर का कैरेक्टर है वो इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मैस्कॉट है। अगर यूसीएलए को यहाँ पे साइड में रखें तो यहाँ सी यू लेटर लिटिगेटर का कॉफी मग है जो कि एक पंच लाइन है जनरली यूज्ड बाय लॉयर्स। देन ये वाला जो स्टेटमेंट है आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई आई एम राइट, इसके भी बहुत सारे मर्ज जनरली मिलते हैं एंड इवन ये लाइन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फेमस भी है। देन यहाँ बैडेस्ट वुमेन करके एक बुक भी है जो कि आप यहाँ भी परचेस कर सकते हो। इस बुक में 15 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स के बारे में बताया गया है। वैसे मैंने अभी तक यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स को मेंशन किया है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो तो खुद चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, यहीं पर जेनिफर के पेरेंट्स का भी एक फोटो है। यहीं हम दो और कैरेक्टर्स को देखते हैं, एक है निकी जो कि जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड है और एक है डेनिस जो कि फेलो लॉयर है। ये दोनों कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में भी थे। यहीं आगे हम पहली बार जेनिफर को फोर्थ वॉल ब्रेक करता हुआ देखते हैं। अब फोर्थ वॉल ब्रेक करना क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। कॉमिक बुक्स में शी हल्क की कैरेक्टर हमेशा ऐसा करती थी एंड मोस्ट पॉपुलरली आपने डेडपूल को ऐसा करते हुए देखा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर। वैसे मैंने अपने शॉर्ट चैनल पे इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है फोर्थ वॉल की ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हुए, चाहो तो वो देख लेना। यहाँ जेनिफर बोलती है कि आगे की स्टोरी हम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों को उसकी ओरिजिन नहीं पता है कि वो शी हल्क कैसे बनी और यहीं से हमें इस कैरेक्टर की ओरिजिन दिखाई जाती है। तो हाँ, यहीं पे रिवील होता है कि जेनिफर कुछ मंथ्स पहले उसके कजिन ब्रूस के साथ एक ट्रिप पे जा रही थी। यहाँ उनके कन्वर्सेशन से भी बहुत सारे डिटेल्स निकल कर सामने आते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं एंड वो रिवील करता है कि उसने एक प्रोटोटाइप डिवाइस बनाया है जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है। तो हाँ, शांची के पोस्ट क्रेडिट में फैंस के मन में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ एक लाइन में आंसर कर दिया गया। देन ऑब्वियसली कजिन्स के बीच का फनी डिस्कशन चल रहा होता है जिसमें जेनिफर बोलती है कि भाई अपने स्टीव रॉजर्स सलमान भाई की तरह हैं। तो ये सीन का जवाब हमें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल गया जहाँ रिवील हो गया कैप्टन अमेरिका। यहीं आगे बढ़ते हुए हमें एक और शॉकिंग एलिमेंट मिलता है जहां हमें एक सकार का स्पेसशिप इनके कार के सामने दिखता है। ऐसी ही स्पेसशिप हमने रैग्नारॉक में देखा था और लेटर इसी एपिसोड में ब्रूस रिवील भी करता है कि ये सकारन स्पेसशिप है जो कि मोस्टली उसके लिए कोई मैसेज लेकर आया होगा। Did we hit a spaceship? Yeah, Sakaran Class A courier craft. They're probably trying to deliver a message. I gotta get to the bottom of that. मेरा गेस ये है कि ये मैसेज होगा कि हल्क का सकार पे एक बच्चा है, बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, बट हाँ, सडन शिप आने से एक्सीडेंट तो पक्का होता है। साथ ही ब्रूस का ब्लड जेनिफर की इंजरी पे गिर जाता है जिसके बाद वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इससे मुझे याद आया कि कुछ ऐसा ही हल्क के फर्स्ट मूवी में हुआ था जिसके बाद फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे द लीडर नाम के विलन को देखने का एंड शायद हो सकता है द लीडर हमें इस सीरीज में दिख जाए। भाई उस मूवी से एबॉमिनेशन दिख रहा है तो ये कैरेक्टर भी तो दिख ही सकता है। आगे बात करें तो इस इंसिडेंट के बाद जेनिफर भागकर एक बार में चली जाती है एंड यहीं इफ ध्यान दोगे तो रॉक्सॉन का बोर्ड लगा है। हमने इससे पहले इस कंपनी का एक वर्जन रॉक्सकार्ट लोकी के सीरीज में देखा था एंड उससे भी पहले ये आयरन मैन की मूवीज में एंड मोस्टली एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीरीज में मेंशन किया गया है। कॉमिक बुक्स की बात करें तो इसे एक एविल करप्ट कंपनी मान सकते हो जो कि ऊपर ऊपर तो ऑयल और गैस कंपनी है बट इंटरनली कई सारे लीगल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो हाँ, लोकी के बाद इस एविल कंपनी को एमसीयू में हिंट अब दिया गया है जो कि अभी बहुत छोटा लगता है बट फॉर द फ्यूचर बहुत बड़ी बात है। भाई रॉक्सॉन मजाक नहीं है। यही हमें बार के अंदर एक क्यूआर कोड भी दिखता है जिसको स्कैन करने पे आप सैवेज शी हल्क की इशू नंबर 1 फ्री में पढ़ सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एपिसोड की तरह इसी कॉमिक बुक में भी शी हल्क की ओरिजिन दिखाई गई थी। फिर यहाँ जैसे जेनिफर वॉशरूम में घुसती है तो आप यहाँ बोर्ड पे कुछ सिंबल्स देख सकते हो जैसे कि अवेंजर्स का ए, मिस मार्वल का सिंबल और इवन स्पाइडरमैन का स्पाइडर भी। तो हाँ, लिटरली हर सीन में कोई ना कोई रेफरेंस जरूर दिया गया है। वैसे यहाँ बार के बाहर बर्ड लाइट लिखा था जो कि एक्चुअली में है तो एक बियर का ब्रांड बट सिंस अभी रिसेंटली बज लाइटईयर आई थी और वो मूवी भी डिज्नी की है तो मुझे लगा चलो दोनों सुनने में सिमिलर लग रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं। खैर इसी बार से लेटर ब्रूस अपने कजिन को ले जाता है मैक्सिको के किसी सीक्रेट लैब
लैब में। यही लैब कम बीच हाउस में हम लोग आयरन मैन का हेलमेट भी देखते हैं, जो कि मोस्टली टोनी के आयरन लीजन के किसी आर्मर का होगा। वैसे यहाँ जेनिफर ने लेड ज़ेपेलिन का टी शर्ट पहन रखा है और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाई कभी कभी मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं ढूंढ कैसे लेता हूँ। खैर आगे बढ़े तो ब्रूस यहाँ भी रिवील करता है कि जब ब्लिप हुआ था एंड सब धूल बन गए थे तो उसने इसी लैब में अपने पर्सनालिटी को हल्क से कनेक्ट किया था और स्मार्ट हल्क बन गया था। इवन ये जो पूरा लैब है वो टोनी ने उसके लिए बनाया था। आगे के एक शॉट में आप टेबल पे बीबी और टीएस लिखा देख सकते हो, डेट इज टोनी स्टार्क एंड ब्रूस बैनर। और भाई ये देखना किसी भी ओरिजिनल एवेंजर्स के फैंस के लिए थोड़ा इमोशनल तो होगा ही। ब्रूस यहाँ ये भी रिवील करता है कि जो जेनिफर का जेनेटिक पैटर्न है वो उससे बेटर है, जिसके हेल्प से वो अपने डैमेज्ड हाथ को, अपने आर्म को बहुत जल्दी हील कर पाया। देन इसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है इसमें ऐसा कुछ स्टोरी या डिटेल नहीं था, बस ब्रूस जेनिफर को ट्रेनिंग दे रहा था, हल्क बनना सिखा रहा था। और जैसा एपिसोड में दिखाया गया जेनिफर ऑलरेडी सब कुछ में परफेक्ट थी, मतलब उसकी दो पर्सनालिटी नहीं है, वो जल्दी जल्दी सीख रही थी। एंगर मैनेजमेंट भी उसका अपने हल्क से बेटर है। वैसे एक छोटा सा डिटेल, यहाँ लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं वो सब ऑब्वियसली स्टार्क इंडस्ट्रीज से हैं। देन जेनिफर रिवील करती है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, एक नॉर्मल लॉयर ही रहना चाहती है और उसी से सबकी हेल्प करना चाहती है। तो हाँ, ये पूरा सीक्वेंस मुझे थोड़ा खींचा हुआ लगा। भाई फैंस को हल्क और थैनोस का रीमैच चाहिए था, यहाँ भाई बहन की लड़ाई देखने को मिली। वैसे इस पूरे फाइट में कोई लॉजिक नहीं था, पर ऐसे भी भाई बहन लॉजिक के साथ कहां लड़ते हैं। वैसे यहीं पे एक शॉट में हल्क बनने के बाद जेनिफर ने पहली बार फोर्थ वॉल ब्रेक किया एंड बेसिकली इस पूरे सीक्वेंस के बाद ब्रूस को समझ आ गया कि जरूरी नहीं कि सभी सुपर पावर्स वाले सुपर हीरो बने। और इसी पूरे सीक्वेंस के साथ इसकी ओरिजिन कंप्लीट हो जाती है और हम लोग कोर्ट रूम में वापस आ जाते हैं, जहां कोई केस चल रहा होता है और उसी टाइम इस सीरीज की विलन टाइटेनिया यहां आ जाती है। कॉमिक बुक्स में भी ये शी हल्क की आर्क एनिमी है एंड इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। खैर यहाँ एक पंच में ही टाइटेनिया का ठिकाना लग जाता है और पहली बार पूरे वर्ल्ड को रिवील होता है कि जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ओवरऑल बोलो तो फर्स्ट एपिसोड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि इंटरेस्ट बना पाए, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक एपिसोड से पूरे सीरीज को कोई जज नहीं कर सकता। अरे यार मैं तो ये सीरीज डेयरडेविल के लिए देखूंगा और साथ ही हल्क के बच्चे के लिए, इस होप में कि इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन यहाँ फॉलो हो। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन, होप सो कि आपको पसंद आया हो। इफ हाँ तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कोई हिडन डिटेल्स या रेफरेंस मुझसे मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑब्वियसली जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। पीस मेकर का मेरा एनालिसिस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड आस्क नट का एपिसोड 1 देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नट।